तहरीक इंसाफ और काफ लीग इत्तेहाद के सत्तैन रजा खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। सत्तैन खान ने 185 वोट लिए। नून लीगी उम्मीदवार सैफुल मलूक होकर 175 वोट ले पाए। नौमुंतखब स्पीकर ने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की नौमुंतखब स्पीकर को मुबारकबाद। कहा अपोजिशन को इस तरह के सरप्राइज आइंदा भी मिलते रहेंगे। आर्मी चीफ का बड़ा इक़दाम, अमेरिका से कर्ज की रकम जल्द जारी करने के लिए IMF पर दबाव डालने की दरखास्त कर दी। गैर मुल्की मीडिया का दावा, जनरल कमर जावेद बाजवा का अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मैन से टेलीफोन पर राबिता। IMF के $1.2 अरब के कर्जे का अमल तेज करने पर जोर। आर्मी चीफ IMF या अमेरिका को फोन कर रहे हैं तो ये उनका काम नहीं है। क्या हम इतने कमजोर हो गए? अमेरिका और IMF को मदद के लिए फोन करेंगे? क्या जब अमेरिका हमारी मदद करेगा तो वो हमसे कोई डिमांड नहीं करेगा? चेयरमैन PTI इमरान खान का इंटरव्यू। बरतानिया में फलाही कामों के लिए जमा रकम PTI को दिए जाने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने रकम मुंतकली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने PTI के लिए फलाही कामों के नाम पर रकम इकट्ठा की। मुख्तलिफ जराए से हासिल रकम भी PTI को मुंतकिल की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि मोतबर आलमी इदारे फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान नियाजी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। रिपोर्ट में बयान करदा ठोस हकाइक चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान नियाजी झूठ, तजादात और मुनाफिकत का पैकर है। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस क्या है? ये इजराइल और अमेरिका का पैसा है। हम एक फितने का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान को साजिश के तहत बहरानों मुआशी मुश्किलात की तरफ धकेला गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आवाम को पता चलना चाहिए PTI और इमरान खान किससे पैसा लेकर सियासत करते रहे। मुसद्दिक मलिक ने कहा आरिफ नकवी के यहाँ मफादात थे इसलिए PTI को फंडिंग भेजते थे। तलाल चौधरी बोले दूसरों को इम्पोर्टेड कहने वाले की जेबें इम्पोर्टेड फंड से भरी हैं। PTI वाले कशकोल तोड़ने आए थे लेकिन इन्होंने कर्जों की सुनामी खोली। वफाकी वजीर शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। अरकान का शोर शराबा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान का नाम ECL में डालने का मुतालिबा। साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि आरिफ नकवी ने 2012 में PTI के लिए 2 फंड डोनर्स का एहतमाम किया। पूरी दुनिया में इस किस्म के तरीके से फंड रेजिंग की जाती है। शौकत खान अस्पताल के लिए हर साल 9 अरब रुपए जमा होते थे। 30 साल से फंड रेजिंग कर रहा हूं, पहली बार सियासी फंड रेजिंग की। फंडिंग केस में तीनों जमातों का फैसला इकट्ठा आना चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। फारूक हबीब कहते हैं इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलों जैसा सलूक न करे। पंजाब असम्बली का नया स्पीकर कौन? पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम बादुसही की जेर सदारत इजलास में खुफिया वोटिंग। गिनती का अमल जारी। PTI की जानिब से सत्तैन खान स्पीकर, अब्दुल वासिक डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार। नून लीग ने सैफुल मलूक को स्पीकर के लिए मैदान में उतार दिया। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग भी आज मुतवक्किल। पंजाब असेंबली में खुफिया रायशुमारी के दौरान मुस्लिम लीग नून और PTI के एक दूसरे पर 4 बैलेट पेपर्स गायब करने के इल्जाम। लीगी रहनुमा अता तारड़ का दोबारा वोटिंग का मुतालिबा।
तहरीक इंसाफ के सप्तान खान ने बैलेट पेपर्स की रिकवरी के लिए पैनल ऑफ चेयरमैन को तहरीरी एतराज जमा करा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, कौमी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक मुलाकात में अहम कौमी उमूर पर भी गौर किया गया। ज़िमनी इलेक्शन के बजाय नए इंतखाबात पर मुआमला तय पा गए। इलेक्शन का मुतालबा करंटीना वाले भी मान गए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया, कहा सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान रह गए, अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख भी आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया, नोटिफिकेशन भी जारी। कौमी असम्बली की 11 नशिस्तें खाली करार, इलेक्शन कमीशन खाली नशिस्तों पर इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। जुडिशल कमीशन के 5 अरकान ने नामजदगियों को मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट का इजलास मौखर होने का एलामिया हकायक के बरक्स है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन अरकान को खत। आला अदलिया में 5 जजिस की नामजदगी मुस्तरद होने के अक्सरियती फैसले के साथ खड़े हैं। जजिस की तैनातियां सीनियरिटी उसूलों के मुताबिक की जाएं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन को ऑडियो रिकॉर्ड वेबसाइट पर जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक जस्टिस वाहिद ईसा, जस्टिस तारिक ने इजलास के एलामिये से इख्तिलाफ किया। अटॉर्नी जनरल ने रूल्स बनने तक जजिस तैनाती का मामला मौखर करने की बात की। कमीशन के 5 अरकान ने कल होने वाला इजलास मौखर करने की हिमायत की थी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। इमरान खान की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने कहा अपनी मारूजात तफसील से पेश करें कि तरामीम आइन से कैसे मुतसादिम है। बलूचिस्तान में बारिशों की तबाहकारियां जारी। जहां बहक अफराद की तादाद 113 हो गई। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जान से गए। साहिवाल में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जान बहक। लोअरदीर में मकान पर पहाड़ी तोदा गिर गया, खातून समेत 2 अफराद जान से गए। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। ओथल में 4 देहात के 2300 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। सैलाब से मुतासरा आबादी को पनाहगाह, पक्का हुआ खाना फराहम किया गया। कोयटा और कराची को मिलाने वाले शाहराह को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का वजीर आला सिंध से राबिता। बलूचिस्तान के अवाम की मदद की हिदायत। मुराद अली शाह का वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पिजिंजो को फोन। भरपूर ताउन की यकीन दहानी। भारत की आबी दहशतगर्दी पेशगी तला दिए बगैर 1,95,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला दरिया चनाब में छोड़ दिया। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे आबादियों के मकीनों को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कराची में वक्फे से रिमझिम। शहर में मानसून का नया स्पेल कल से रंग जमाएगा। हालिया बारिशें शहर को खंडर बना गई। कई इलाके डूब गए। टावर से सरजानी, हर तरफ पानी ही पानी। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल। सेनेट में गर्मा गर्मी। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सवाल उठा दिया, सैलाब में हुकूमत क्या कर रही है? वजीर आजम और एनडीए में किधर हैं? अदलिया नोटिस ले।
कराची में तमाम तालीमी इदारे यकम अगस्त से खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक मौसम गर्मा की छुट्टियां बढ़ाने का कोई फैसला नहीं किया गया। मौसम के हवाले से महकमा तालीम एंड ऑफिस से मुकम्मल राबिते में है। लापता अफराद के लवाहिकीन की जानिब से जियारत में बेगुनाहों को मारने का इल्जाम मशकूक। जियारत ऑपरेशन में मुबैना तौर पर जांबाक इंजीनियर जहीर अहमद जिंदा निकला। सरदार नूर अहमद बंगलजई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल लईक और उनके कजन को दहशतगर्दों ने शहीद किया। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, कई दहशतगर्द मारे गए। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू ने कहा है कि जियारत ऑपरेशन में मारे गए अफराद के लवाहिकीन के मुतालिबे पर जुडिशल कमीशन भी बनाया। बदकिस्मती से हुकूमत की फामो तफहीम की पॉलिसी को कमजोरी समझा जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर नोंगरोंग की मुलाकात। सीपैक में पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन से स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को वुसअत देने का ख्वाहां है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बिगड़ती हुई सेहत की सूरत हाल। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, सख्त एहतजाज। यासीन मलिक की अहलिया का भारतीय वजीर आजम के नाम खत भी हवाले किया गया। खत में यासीन मलिक को बिगड़ती सेहत के पेश नजर फौरी रिहा करने का मुतालिबा।